नमस्कार, स्वागत है 9 दिसंबर 2020 दिन बुधवार का संपूर्ण राशिफल में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। जानकारी दूंगा आज के दैनिक राशिफल की। सभी राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा। लेकिन आज हमारी राशिफल के साथ जो टॉपिक मैं एकदम साथ में हमेशा आपको बताता हूं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज हमारी टॉपिक रहेगी कि शनि के उन तथ्यों को समझना। अगर शनि के इन तथ्यों को आप समझते हैं तो अपने जीवन में आप बहुत सारे विडंबना से बचेंगे, जीवन के बहुत सारे गलत डिसीजन और गलत निर्णय से बचेंगे। यानी पत्रिका में शनि जब खराब हो जाता है तो ऐसे तो उसका जो स्वहता फल है वो तो देता ही है, लेकिन इसके अलावा और किन किन चीजों को यह बर्बाद करता है आपको यह समझनी चाहिए। जब आपकी पत्रिका में शनि नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, वक्र हो जाए, 8वें घर में या 12वें घर में विराजमान हो जाए, उसकी डिग्री कमजोर हो जाए, तो शनि जो है कमजोर अवस्था में चले जाते हैं। और शनि क्या है? न्यायाधीश है, जस्टिस है, जज है। जो लोग अपने जीवन के गरीबी के अत्यंत नीचे के स्तर पे जी रहे हैं, यानी अपना जीवन में वो लोग अत्यधिक दुखी हैं, हर चीजों को प्राप्त करने में उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, जो इतने गरीब हैं कि उनकी संज्ञा मलेच्छ तक की कर दी जाती है, दासी के रूप में कर दी जाती है। मतलब वह स्तर जो कोई भी नौकरी हो या कोई भी छोटा मोटा काम हो वह करने के लिए जो व्यक्ति आतुर है, उसकी पत्रिका में शनि खराब होते हैं। यानी यह तो कन्फर्म हो गया कि शनि उन नीच स्तर के लोगों में सीधा का सीधा विराजमान है, सीधा का सीधा उनके जीवन में प्रभाव है, जो अपने जीवन में इस प्रकार के कंडीशन पे जी रहे हैं। और ये न्याय के कारक हैं और अपने जीवन में मनुष्य के जिंदगी में उसके कर्मों के फल के भी कारक हैं। अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप अपने जीवन में इस प्रकार के कंडीशन पे उसको अप्लाई करते हैं और अपने इस प्रकार के क्वालिटी को खत्म नहीं करते हैं तो सीधा सीधी आप समझ लीजिए कि शनि आपको बर्बाद कर देगा। सबसे पहला बात क्या है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने अच्छे दौर में बहुत ही पैसे कमा रहा है, क्योंकि ये कर्म के कारक हैं, 10वां 11वां घर के मालिक हैं और आय के मालिक हैं और संपत्ति के कारक होते हैं। तो जो व्यक्ति अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसे कमा करके अगर संपत्ति परचेज नहीं कर रहा है, संपत्ति नहीं रख रहा है, मैं लिक्विड मनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अचल संपत्ति की बात कर रहा हूं, चल संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं। चल संपत्ति में मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप्स, वाहन, ये सभी चीजें आते हैं। गोल्ड भी चल संपत्ति में ही आते हैं, क्योंकि वो कभी भी आप बेच सकते हैं उसको। तो यानी जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में संपत्ति का परचेज ना करता हो और बाद में दुख झेलता हो, उसकी शनि खराब होती है। यानी आपकी पत्रिका में शनि अच्छी नहीं है और अगर आपके जीवन में ग्रह की स्थितियां अच्छी हैं और आप जीवन में पैसे कमा रहे हैं, किसी भी सूरत में संपत्ति खरीद कर रखिएगा, नहीं तो बर्बाद कर देगा शनि आपको आने वाले टाइम में। इसके अलावा जो व्यक्ति गरीबों का आदर करता है या अपने ऑफिसों में स्टाफ, नौकर, उन लोगों का आदर नहीं करता है, उन लोगों से अपशब्द से बात करता है, उन लोगों की इज्जत नहीं करता है, तो शनि अपने बर्बादी के कंडीशन पे आपको ला रहा है, धीरे धीरे बर्बाद कर देगा आपको। तो आपको इस प्रकार की समस्याओं से बचना है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि अगर अत्यधिक नीच स्तर की स्थितियां हैं तो शनि के कारण, और आपकी शनि खराब है तो आपको उस लेवल पे पहुंचा देगा वो। इसके अलावा घमंड, अगर आप अपने जीवन में हमेशा घमंड करते हैं, हमेशा ताव में बात करते हैं, कभी भी लोगों को यह बोलते हैं मुझे केस मुकदमा से डर नहीं लगता है, मैं प्रशासन को देख लूंगा, पुलिस को देख लूंगा, मैं मंत्री को देख लूंगा, तो आपका शनि खराब है। क्योंकि शनि जो है आपके अंदर अहम पैदा कर रहा है और शनि अहंकार और अहम के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में भी शनि आपको ले डूबेगा, क्योंकि जब जब आप इस प्रकार की बातें करेंगे आपके मन में जो है तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव जो उत्पन्न होगा तो आपके डिसीजन गलत होंगे, तो आपको शनि बर्बाद कर देगा। इसके अलावा जो व्यक्ति को कोई भी काम को टालने की आदत होती है और बड़े बड़े बात करेंगे, मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन टाइम पे अपने काम को नहीं करते, तो उसका शनि सीधा मान लीजिए खराब है, शनि उसको बर्बादी की कगार पे लेके जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आप अपने कर्म और अपनी वाणी के प्रायोरिटी को सामने वाले को अच्छा प्रेजेंट करिए और उस काम को कर दीजिए जो आपने बोला है, नहीं तो शनि आपको गर्त में लेकर डूब जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा
अगर आप किसी गरीब से पैसा ले लिए हैं और वह आपके डर से या आपकी भावना से या फीलिंग से या सम्मान से आपको उन्होंने पैसा दे दिया है, अपने रोजी रोटी के पैसे को काट करके आपको पैसे दे दिया है और आप उसको नहीं लौटा रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोला है कि जो व्यक्ति दासी का जीवन जीते हैं, जो एकदम गरीब होते हैं, निचले स्तर के होते हैं, उनमें शनि का विराजमान होता है। शनि उन पे विशेष तौर पे जो है समझ लीजिए कि अपना दृष्ट करते हैं, और अगर उधर से आपको बद्दुआ मिल रही है और आप उनके पैसे को नहीं दे रहे हैं तो आने वाले समय में शनि आपको बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, यह याद रखिएगा। अत्यधिक व्यक्ति कोई आलस्य कर रहा है या कोई व्यक्ति जो है अपने कर्म क्षेत्रों को पहचान नहीं रहा है तो शनि उसको बर्बाद कर देगा। तो अगर आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति ऐसी है और या फिर नहीं भी और आपके जीवन में ऐसे कंडीशन चल रहे हैं तो नम्र निवेदन है कि आप इस प्रकार के कंडीशन को सुधार लीजिए, नहीं तो शनि आपको रोड पे लाके छोड़ देगा। ऐसे तो हमारा शनि का ही जानकारी देना था, लेकिन कुछ उपाय बताता हूं। अगर आपकी पत्रिका में शनि खराब है तो आप इन उपायों को अवश्य करें। कृष्ण भगवान का पूजा जितना करिएगा उतना शनि आपके ठीक होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान को जो है अगर ज्ञान, धर्म और जीवन में जो है न्यायपालक के कोई अच्छे पदवी को प्राप्त करवाया गया है तो कृष्ण भगवान नहीं दिया है। भगवत गीता हमेशा सुना कीजिए, धर्म की बातें हमेशा सुना कीजिए। जितना ज्यादा आप इन सभी क्षेत्रों को ध्यान देंगे शनि आपको उतना ज्यादा लाभकारी प्राप्त करवाएगा। काशी विश्वनाथ का दर्शन हमेशा किया कीजिए। महाराज शनिदेव को काशी विश्वनाथ में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन हमेशा किया कीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग का पूजा या फिर घर में फोटो रख लीजिए, उसका पूजा अवश्य किया कीजिए। कोशिश कीजिए साल में कम से कम 1 या 2 बार शनि खराब है तो काशी विश्वनाथ जाने का, या कोई बड़े प्रॉपर्टी वगैरह नहीं परचेज हो रहा तो काशी विश्वनाथ हमेशा जाया कीजिए। भगवान शिव का पूजन जितना करिएगा शनि महाराज उतने खुश होंगे, और शनिवार के दिन गरीबों को काला गुलाब जामुन हो जाए या फिर जो है खिचड़ी हो जाए या फिर तिल से बनी कोई भी मिठाइयां दान करते हैं तो शनि आपके प्रबल होंगे और जीवन में आपको सफलता की रास्ते पर लेकर जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि शनि की स्थिति जब पत्रिका में खराब होती है तो आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोगों का 9 दिसंबर 2020 दिन बुधवार का संपूर्ण राशिफल की ओर। मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले, क्या है आपका हाल, कौन सा उपाय बनाएगा आज आपके लिए बहुत ही बेहतर। स्वागत करता हूं 9 दिसंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल की ओर। पंचांग की स्थिति को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि इसी से दिन का शुरुआत होता है और अच्छा बुरा का ज्ञात भी होता है, किस समय कौन सा काम करना चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है और 3:17 तक ही नौमी तिथि है, फिर दशमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। ऐसे नौमी तिथि तो अत्यधिक शुभ होता है, कोई भी शुभ काम तो आप कर ही सकते हैं। हालांकि किस समय कर सकते हैं मैं अवश्य तौर पे यह बताऊंगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 12:33 तक है, फिर हस्ता नक्षत्र का प्रवेश हो जाएगा। चंद्रमा जो है कन्या राशि में ही गोचर करेंगे, यानी कन्या राशि के हिसाब से ही आज आपका जो है राशिफल का मैं गणना करूंगा। राहु काल को शुभ नहीं माना जाता है, अतः इसके बीच में कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आपको इसका परिणाम बहुत शुभ नहीं मिलता है। 11:41 से लेकर के 1:22 दोपहर तक जो है राहु काल है, तो इसके मध्य में कोई भी शुभ काम मत कीजिए, परेशानी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गुलिक काल को शुभ काल माना जाता है, इस समय आप चाहे तो कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, जो रहेगा सुबह 10:21 से लेकर के 11:41 तक। आज गृह प्रवेश का मुहूर्त है और उसका समय रहेगा 15:18 से। जी हाँ, आप चाहें तो इसी समय तक मुहूर्त है, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। आज वाहन खरीदने का भी बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अब नौमी तिथि है तो दिन का शुरुआत तो बहुत अच्छा होने वाला है। दोपहर का 3:18 से रात्रि को 8:17 में आप वाहन खरीदिए, बहुत ही शुभ रहेगा। और अगर कॉमर्शियल वाहन परचेज करना चाहते हैं तब तो उसकी बात ही कुछ और है। सर्वार्थ सिद्धि योग आज दिन भर है, यानी राहु काल के समय को छोड़ करके जो है आप दिन भर कोई भी काम करिए। दोपहर के 12:33 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है और नेक्स्ट डे सुबह 6:20 तक है, बहुत ही शुभ है। यानी आज के दिन आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं राहु काल को छोड़ करके, बाकी तो अत्यंत उत्तम ही उत्तम है और महत्वपूर्ण। अगर आपका सिजेरियन से संतान होने वाला है तो दोपहर का 12:30 से 1:30 के मध्य में ऑपरेशन कराने का प्रयास करें, नहीं तो शाम को 7 से 8 बजे के मध्य में। अत्यधिक बच्चे की कुंडली बढ़िया रहेगी, भविष्य उज्जवल रहेगा। हर माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य उज्जवल की ही कामना करते हैं। तो चलिए बढ़ता हूं दैनिक राशिफल की ओर। मेष राशि वाले, चंद्रमा 6ठे घर में गोचर करेंगे और चंद्रमा आपकी कुंडली के 4th स्थान के अधिपति भी हो रहे हैं। आज के दिन जो है
थोड़े से प्रॉपर्टी से रिलेटेड या घरेलू आय स्थिरताएं होने की उम्मीद हो सकती है। थोड़े से परिवार में मेडिसिन वगैरह के खर्चों को लेकर के परेशानियां आ सकती हैं। आज के दिन आपके पुराने शत्रु या कर्जदार थोड़ा सा आपको तनाव देने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके जस्ट विपरीत, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी मनुष्य की कमियों को लोग दिखाता है या मानसिक तनाव जीवन में आता है तो मनुष्य अपनी कमियों को दूर करने का बखूबी प्रयास भी करता है। कहते हैं कि दुख जब मनुष्य के जीवन में आता है तो उस दुख क्यों आया उसी समय उस चीजों का मंथन किया जाता है। तो आज आप बड़े बड़े प्लानिंग करेंगे, सारे पुराने पेंडिंग कर्ज को समाप्त करेंगे। साथ में जो है बहुत सारे लोग आपके पैसे ले रखे थे, आज आप दबाव देकर उन लोगों से पैसे लेंगे। यात्राएं आपकी कुछ खास नहीं होने वाली है, लेकिन थोड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा। आज आपको कोई बड़ा जमीन का डील, थोड़ा सा समस्याएं आएंगी, लेकिन डील फाइनल होने की संभावनाएं निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी। जिनकी नौकरियों में परेशानियां चल रही थी या फिर जो है स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां थी, आज उसमें थोड़ा निजात पाने की संभावनाएं निश्चित तौर पर बन सकता है। लव लाइफ, प्रेम संबंध की स्थितियों में आज आपको नियंत्रित रखना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। माता से किसी प्रकार का आज विवाद आपको नहीं करना है। किसी प्रकार के भी अपने स्टाफ से या फिर घर में कोई अगर आपके नौकर हैं तो उन लोगों से किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार आज आपके दिन नहीं करना है। आज आप शांत रहिएगा और कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। हो सकता है कि कुछ लोग बेवकूफ बना करके या दबाव देकर या ठग के या डरा करके कुछ पैसे निकलवाने का कोशिश करे, तो आप ये काम ही मत करिएगा। जब गलती ही नहीं करिएगा तो ग्रह खराब कहां से होगा। ग्रहों के अच्छा बनाना चाहते हैं, आज के दिन का प्रभाव को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, ओम चंद चंद्राय नमः मंत्र का जाप करिए, सफेद रंग का वस्त्र पहन लीजिएगा। आज वृषभ राशि वाले, आज आपको शिक्षा में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पेंडिंग जॉब्स वगैरह या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा था, वह मिल जाएंगे। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां आज बहुत अच्छी रहेंगी। आज संतान कंसीव होने के गुड न्यूज की आपको प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से धन कारक योग बनेंगे। लंबी यात्रा और सुखद यात्रा के लिए आज आप घूमना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों के साथ आपके संपर्क स्थापित होंगे। कोई बहुत महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्र में जुड़े हुए थे, टेक्निकल काम में जुड़े हुए थे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम में जुड़े हुए थे, पर उसमें आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी, आज आपको निश्चित तौर पे मिल जाएंगे। आज महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट में है या हॉर्स राइडिंग में है, उन लोगों के लिए आज विशेष धन की प्राप्ति होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन यह भी है कि आज आप इतने मेंटल पीस महसूस करेंगे कि अपने छोटे भाई बहनों के लिए गिफ्ट भी खरीद करके देंगे और छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। सरकार के द्वारा आज सम्मान की प्राप्ति के साथ कुछ ऊंचे पद की प्राप्ति भी आपको करा सकता है गवर्नमेंट। आज के दिन अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा आज आपके लिए। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी बात करूं 9 दिसंबर 2020 का राशिफल का, तो आज का दिन का शुरुआत बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज अपने बुद्धि और बल के दम पे जो है लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आएंगे। पुराने प्रेम संबंध खराब चल रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। पति से किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद की स्थितियां चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से थोड़ा तनातनी या सरकार से किसी पक्ष को लेकर के किसी बात को लेकर के जो है मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, वह ठीक हो जाएंगे। आज धन की कमी किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। परिवार के लोग आपको सहयोग भी करेंगे, मित्र भी सहयोग करेंगे। व्यापार में परिवर्तन करने के लिए या फिर हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, वह भी आज आपको प्राप्त हो जाएंगे। पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से कुछ अच्छे पॉजिटिव संकेत यानी पॉजिटिव कुछ राह मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथ में विवाह संबंधित कार्यक्रम के लिए आज आपके लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे और कुछ अच्छे फंक्शंस वगैरह में या फिर अच्छे टीम वर्क होने के चलते आज आपको सम्मानित किया जाएगा। बहुत मानसिक तनाव में चल रहे थे, वह समस्या भी आज आपकी दूर हो जाएंगी। आज किसी प्रेजेंटेशन के लिए आपको मनोनीत किया जा सकता है और साथ में जो है जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स या फॉरेन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उनके लिए आज विशेष धन की प्राप्ति के योग होंगे। अच्छे कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे या पुराने पैसे मिल जाएंगे। आज के दिन को अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, जल में चंदन मिला करके जो है शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए और सुबह सुबह माता दुर्गा को जो है ना 5 पीस इलायची का भोग लगा दीजिएगा। कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो आज का दिन का शुरुआत आपके लिए बहुत ही भिन्न होने वाला है। बहुत दिनों से इंतजार कर लिया आपने प्यार से बात करने का, लेकिन सामने वाला आपकी बातों का महत्व ही नहीं दिया। आज आप थोड़े से क्रोधित होकर के और अड़ करके अपने काम को निकालिएगा, क्योंकि ये तो आपका रूप है
प्यार से बोलो बोलो, प्यार से बोलो, जान भी दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी तुम नहीं समझोगे तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के लिए रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है उनके लिए भी आज कुछ सकारात्मक पक्ष ही प्राप्त होने वाला है। यही नहीं, आज के दिन धर्म और ज्ञान के अर्थ को भी आप समझिएगा और साथ में कोई प्रॉपर्टी या फिर ज्वेलरी आप अच्छा परचेज करिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे तो आज आपके लिए वह भी हो जाएंगे। खास करके स्त्रियों के लिए आज का दिन आज बहुत ही लकी है। हाँ, एक समस्या है कि थोड़ा टॉन्सिल और पेट संबंधी समस्याएं थोड़ी आपको परेशान कर सकती हैं, तो आपको आज ठंड से बच करके रहना है। ठंड का मौसम भी चल रहा है। इसके अलावा जो है भाई बहनों से लाभ और महत्वपूर्ण जानकारी सुन लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुराने फंसे हुए पैसे निश्चित तौर पे आज आपको निकल जाएंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का प्रातः काल 51 बार जाप कर लीजिए। यह क्या करेगा, शिक्षा, संतान और इसके अलावा जो है आय में जो थोड़ा कमी कर रहा था यह समस्याएं दूर हो जाएंगी, यानी नेगेटिव तथ्य पॉजिटिव में बदल जाएगा। सिंह राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो आज आपका दिन का शुरुआत बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज आप लंबी यात्रा जाने हेतु पैसे का व्यवस्था कर लेंगे। आज के दिन जो है कुछ बड़े ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। अचानक आया हुआ धन सभी ऋण से लेकर के कर्ज की स्थितियों को समाप्त करेगा। आज आपके दिन जिसको आप किसी को पसंद करते हैं और दिल से पसंद करते हैं लेकिन सामने वाला महत्व नहीं दे रहा था, आज स्वतः ही सामने वाला आपको अप्रोच करेगा। यही नहीं, आज के दिन जो है आप कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले थे और गलत जगह पे यानी चल संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, जैसे वाहन हो गए, बड़े बड़े गैजेट्स हो गए, तो उन सभी चीजों को आप इन्वेस्ट ना करके पैसे को सेविंग मोड पे डाल देंगे, यानी बैंक बैलेंस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। यही नहीं, आज की दिन अपनी वाणी पे भी आप नियंत्रण रखेंगे और आप अपनी क्वालिटी पे, अपने क्रोध पे सुधार करेंगे, अपने आलस्यपन पे सुधार कर लेंगे। बहुत ही निर्णायक और बदलाव समय वाला रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आज ससुराल पक्ष से रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और साथ में जो है सास ससुर स्वतः ही आपकी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आपके समक्ष आएंगे। थोड़ा सा पैर में और पेट में समस्याएं हो सकती हैं, मार्केस होने के अतः हल्का फुल्का यात्रा में चोट चपट लग सकता है, तो सावधान रहे। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, आज वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, बड़ा ऑर्डर आपके हाथ में आ जाएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं, सुबह सुबह गणेश जी को दुब्बी का घास चढ़ा दीजिएगा। कन्या राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं तो आज आपके कुछ ऐसे भी पॉजिटिव साइन हो रहे हैं जो जनरली जल्दी नहीं आते हैं। आज आपके जीवन साथी को उसके कर्म क्षेत्र में अवार्ड से नवाजा जाएगा और सैलरियां जो रुकी हुई थी वह प्राप्त हो जाएंगी। आज आपके जीवन साथी आपको इज्जत भी देंगे, सम्मान भी देंगे। इज्जत और सम्मान देने के साथ प्लानिंग भी तय कर लेंगे कहां घूमने के लिए जाना है। बड़े भाई बहनों से आपको सफलताएं भी मिलेंगी। आज के दिन आप जो है इतना मेंटल पीस फील कीजिएगा और बुद्धि में इतनी चालाकी करिएगा कि व्यापार और नौकरी में स्वतः ही सफलता होने की योग बन जाएंगे। यही नहीं, आज के दिन जो है आज आपको एक महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया चीजों का ऑर्डर्स मिलने वाला है। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए इंसेंटिव का पूरा ख्याल मिलेगा और साथ में जो है आज के दिन प्रेम संबंध और शिक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया दिन रहने वाला है। खराबी के तौर पे क्या हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट या फिर ओवर एक्साइटमेंट के कारण अपनी गुप्त बातें दूसरों को मत बता दीजिएगा, नहीं तो समस्याएं हो जाएंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। तुला राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं, आज का दिन आपके लिए कुछ मामलों में खास तो है पर कुछ सावधानियों के साथ, जैसे कि नए नौकरी के अवसर प्रारंभ हो जाएंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड या विदेश जाने के कार्यक्रम में थोड़े सफलताओं के योग बनेंगे। लेकिन आज के दिन किसी के झांसे में आकर के या कमीशन के तौर पे किसी को पैसे देकर के मत फंस जाइएगा। आज के दिन किसी के गलत प्रेमी का शिकार मत बन जाइएगा। आज के दिन किसी का गारंटर मत बनिएगा। और आज के दिन जो है अपने पिता से या अपने सीनियर से मतभेद मत करिएगा। हो गया ना सुप्रभाव का समाधान। जब गलती ही नहीं करेंगे तो ग्रह क्या करेगा, मैं तो सीधा सीधी बोलता हूं।
और इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति होगी, शत्रु स्वतः ही आपके सामने झुकेंगे, संतान की सफलता से को लेकर के चिंतित थे वह आज आपके दूर होंगे। कम से कम उनकी उपलब्धियों को तो आज सराहना मिल ही जाएगी और आने वाले समय में उनका लाभ भी मिल जाएगा जो दिखता भी है। यही नहीं, तुला राशि वाले आज के दिन जो है आपको स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, परंतु थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। भोजन का विशेष ख्याल रखिएगा और पानी ज्यादा पी लीजिएगा, नहीं तो सिर दर्द से परेशानी रहेगी। बहुत ही आसान उपाय बताता हूं, सुबह सुबह घर से निकलते समय इलायची खा लीजिएगा, देखिए रास्ता कितना बढ़िया खुलता। और बढ़िया करना चाहते हैं, ओम गणपति नमः मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिएगा, रुके काम तो पूर्ण हो ही जाएंगे। और दिक्कत होगा तो एक हरा धागा डाल लीजिएगा पॉकेट में, या हरा रुमाल रख लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज का दिन आपके लिए तो बहुत खास है। अब खास है तो खास कर तो बताना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने किसी प्रोजेक्ट को कहीं भेजा था पास होने के लिए, या कोई बड़े कंसाइनमेंट को दिया था टेस्टिंग के लिए, दोनों सफल होंगे और दोनों का रिजल्ट तो पॉजिटिव आ रहा है। आज के दिन जो है, जो व्यक्ति धर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। और आज के दिन जो है शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, जुआ से रिलेटेड लाभ ही लाभ है। अब क्या होता था, आप तो थोड़े हैं क्रोधित, आप तो सत्य बोलो, मुंह पे बोलो। अब लोग सत्य बोल देते थे, मुंह पे बोल देते थे आप लोगों को, तो आपको भी मतभेद होता था लोगों से। आज तो आप करेंगे चालाकी, आज आप बुद्धि के बल पे अपने प्रेम संबंध को भी बचाएंगे, बुद्धि के बल पे प्रेम संबंध को विवाह में भी तब्दील करेंगे। संतान को कैसे टैकल करना है, जो मतभेद चल रहे थे उसको भी आप ठीक करिएगा। और यही नहीं, आज आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु बड़ा प्लानिंग कर लीजिएगा। हो गया ना समय बहुत बढ़िया। आज के दिन प्रमोशन और पदोन्नति के योग तो है ही, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आज के दिन पिता की कुछ बातों को मान लेते हैं और पिता की कुछ बातों को आप फॉलो कर लेते हैं तो हो गया भाई बहुत ही बेहतरीन धन लाभ। तो आज के दिन आपकी परिस्थिति को ठीक करना है तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान उपाय। घर में केला पेड़ है तो केला पेड़ में जल चढ़ा दीजिए सुबह सुबह, और नहीं है तो विष्णु जी को 5 बीज छुआड़े का भोग लगा दीजिएगा पूजा के समय। देखिए कि कुछ सरकार के द्वारा और रिश्तेदारों से जो थोड़े पैसे फंसे हुए थे, मतभेद जो चल रहे थे, वह हो जाएंगे समाप्त। धनु राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं तो चंद्रमा का गोचर तो हुआ कर्म क्षेत्र में। क्या होगा, पैर के कष्ट से, पेट के कष्ट से, छाती के रोग से जो परेशानियां चल रही थी, आज मिलेगी, आज उससे आपको मुक्ति। इसके अलावा झूठे आरोप में जो फंसा दिए गए थे आपको, या ऑफिस में टर्मिनेट कर दिया गया था, वह समस्याएं हो जाएंगी दूर। संपत्ति का सुख मिलेगा, वाहन संबंधित कुछ अच्छे योग बनेंगे। वाहन लेने का प्रयास कर रहे थे लेकिन, या फिर कुछ भी अपने मनचाहा लेने का प्रयास कर रहे थे, वह चल रहा था वेटिंग में, तो आज अचानक हो जाएगा, सफलता मिल जाएगा उसमें। इसके अलावा धनु राशि वाले, पुराने जॉब के जो पैसे फंसे हुए थे वह तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई विवाद या प्रॉपर्टी विवाद में आप केस करके रखे थे, या आपके प्रॉपर्टी में दूसरा कोई सामने वाला उलझने उत्पन्न कर रहा था, वह समस्याएं भी आज ठीक हो जाएंगी। यही नहीं, धनु राशि वाले, पिता से लाभ मिलेंगे, नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। और सत्य बात बताना चाहूं तो आज के दिन जो है कैसे आपको बड़ी उपलब्धि मिलेंगे मुझे स्वतः ही नहीं पता, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। आज के दिन अगर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय है। घर से निकलते समय माता जी को कुछ पैसे दे दीजिएगा, और अगर किन्हीं की माता जी नहीं है तो आपको पिताजी से कुछ न तो कुछ आशीर्वाद लेके घर से निकलना है। अगर और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो ओम दुम दुर्गे नमः 51 बार जाप करके इस मंत्र से निकलिए घर से, सफलता की गारंटी रहेगी। मकर राशि वाले, अब तो यह समझ में आ रहा है कि कुछ दिनों से काम बन ही नहीं रहे थे, बहुत डिस्टर्ब रहे अब 2-3 दिन बीच में कुछ दिनों से, और कुछ बात को लेकर ससुराल वालों से मतभेद भी हो गई आपकी। आज के दिन ससुराल वाले स्वतः ही आपके पास झुक के आएंगे और उन्होंने एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मेरे से गलती हुई है, वह परिवार के लोग ही क्यों ना हो। आज प्रॉपर्टी विवाद का निपटारा हो जाएगा। यही नहीं, पैरों की समस्याओं से और घुटनों की समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी वह भी जो है आज आपकी दूर हो जाएंगी।
अब आपको किसी के साथ विवाह करना था लेकिन सामने वाला मान ही नहीं रहा था, तो आज पॉजिटिव साइन ही वो लोग दे देंगे। इसके अलावा पत्नी से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, जीवन साथी के सफलता का योग है। नौकरी में जो परेशानियां चल रही थी, जो विवाद चल रही थी, वह भी आज आपके दूर हो जाएंगे। यही नहीं, आज के दिन आज आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। अपने पराक्रम के दम पे, अपने बुद्धि के दम पे धन की प्राप्ति करिएगा। किसी का कोई काम करवा दिए, अब आपको उसका कमीशन लेना है, एजेंटशिप पैसे लेने हैं, सामने वाला दे ही नहीं रहा है। आज अपने थोड़े पावरफुल दम पे और किसी बड़े आदमी की पैरवी लगा करके जो है आज आप उस पैसे को निकाल लीजिएगा। यही नहीं, आज आप जीवन के बड़े निर्णय लीजिएगा, उसी से सफलताएं मिलने की उम्मीद भी बनेंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। आज के दिन आप शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। कुंभ राशि वाले, आपकी बात करूं 9 दिसंबर की राशिफल का, तो आज के दिन आपका शुरुआत मजेदार होने वाला है। बताऊं क्यों? क्या है ना कुंभ राशि वाले, भावुकता और दयालुपन के चलते हर बार आप फंसते हैं और जिसका नजारे लोग फायदा भी उठा लेता है। इन दिनों क्या हुआ, कुछ लोगों का विवाह में सपोर्ट किए, कुछ लोगों को संपत्ति लेने में सपोर्ट किए, कुछ लोगों को जो है वाहन लेने में सपोर्ट किए, और जब आपको पैसे की दरकार पड़ रही तो सामने वाला दे नहीं रहा। तो आज आपको दिमाग खुल जाएगा कि जीवन में लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है। छल की मात्राएं बढ़ेंगी आपके अंदर, जो जरूरी भी है। आज आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार के लोगों का, कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा, और उन्हीं परिवार में से किसी एक लोगों से मतभेद भी होगा जिनका आपने सहायता किया है, वह पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा पैरों में और पेट की समस्याओं से परेशानियां हो सकती हैं, अतः पानी का सेवन करिएगा ज्यादा। इसके अलावा जो है आज के दिन जो है कोई शत्रुता या कर्ज वाले लोग थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं आपको। तो आप सुबह सुबह क्या करिएगा, उन लोगों को इग्नोर मत करिएगा। अगर कॉल आता है या किसी प्रकार की परेशानियां होती है तो अच्छे से अटेंड करके उनसे बात कर लीजिएगा, तो सामने वाला मान जाएंगे, यानी प्रेम पूर्वक उनको सलट दीजिएगा। और बाकी तो पैसे आएंगे ही, तो कुछ कर्ज की भरपाई तो हो ही जाएगी। इसके अलावा जो है आज के दिन आपको पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ मिलेंगे। लंबी यात्राएं करेंगे, उसमें पैसे भी खर्च कर देंगे। आज आप जो बड़े फैक्ट्रीज के लिए, बड़े व्यापार के लिए लोन लेना चाहते थे, लोन ही नहीं मिल रहा था, तो आज लोन मिल जाएंगे। और यही नहीं, आज आप अपनी जिंदगी के उन विचारों पे अवश्य मंथन करेंगे जो गलतियां आपने कर करके कर्जदार बने हैं, और उन सभी परेशानियों को आज आप स्वतः ही निपटारा करेंगे। रुद्राष्टकम सुन लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा सुबह सुबह। प्रारंभ तो इसी तरीके से होता है, आपको पता ही है, नमामि शर्मिषा निर्वाण रूपम निजम निर्गुणम निर्कल्पम निरीहम, इस तरीके से प्रारंभ होता है वो, इसलिए बता दिया कि अब दूसरा ना पढ़ ले। अंतिम राशि मीन राशि। अगर आज आपकी बात करूं राशिफल का, तो वैवाहिक जीवन के लिए रिश्ते अच्छे आ जाएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएंगी। सम्मान की प्राप्ति होगी। आप तो ऐसे किसी से मांगते नहीं है, नहीं मांगने पे बहुत लोग आपको क्या होता नहीं देते, लेकिन आज स्वतः ही आपको दे देंगे आपके हक के पैसे। जिनके संतान को लेकर फ्यूचर में परेशानियां चल रही थी, उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रेम विवाह 100% अरेंज मैरिज में तय हो रहा है। धन की कमी कहीं से नहीं होगी। आज आप महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, या आपके जीवन साथी आज आपको ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आज का दिन का शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहेगा। व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे, या कोई एग्रीमेंट था या प्रॉपर्टी था, वो साइन ही नहीं हो रहा था, किसी कारण से रुक जा रहा था, या फाइनेंशियली क्राइसिस, आप उसको पैसे नहीं दे पा रहे थे, एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था, तो व्यापार कैसे होगा, या कंसाइनमेंट के लिए ऑफिस कैसे मिलेगी, आज वह परेशानियां अचानक दूर हो जाएंगी। सामने वाला स्वतः ही जो है वह एग्रीमेंट को साइन करेगा और आप अपने व्यापार के तरक्की के रास्ते पे चलना प्रारंभ कर देंगे। आज की परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रातः काल क्या करना है कि दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना है, और परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहता है तो घर से निकलते समय थोड़ा गुड़ का सेवन कर लीजिएगा, देखिएगा दिन बहुत ही अच्छा चला जाएगा। प्रिय दर्शकों, 9 दिसंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल बताया, और शनि के क्या इफेक्ट पड़ते हैं मनुष्य के जीवन, वह भी मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया अनुरोध है कि चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमेशा अपने कर्म क्षेत्रों के लिए अपने से ऊपर वालों पर विश्वास करना सीखिए। धन्यवाद।